अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 के। तो एमसीक्यूज़ में बेटा पहला एमसीक्यूज़ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी शो करते हैं। तो बेटा आपको ये पता है कि इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत आप कहें कि बहुत से कंपाउंड में होती है, लेकिन इनमें नहीं होती। इनमें ग्रुप नंबर के इक्वल होती है, इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। अगले चैप्टर में जब मैं जाऊंगा मैं कहूँगा ट्रांजिशन एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, उसमें +1 +2 हो सकता है। इस केस में फिक्स है, इस केस में नहीं होता। तो ए ब्लॉक एलिमेंट वाले सारे जो हैं, ए ब्लॉक एलिमेंट का मतलब जो है ना वो क्या है, लिथियम के बाद आप कह लें कि लिथियम का जो पूरा मेंबर है, बेरिलियम का मेंबर है, और बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके जो रिश्तेदार हैं सारे के सारे, ये मैक्सिमम टाइम अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ग्रुप नंबर के इक्वल रखते हैं। आल दो कुछ आगे जाके नाइट्रोजन में और सल्फर में आता है इशू, लेकिन मैक्सिमम यही काम करते हैं। ग्रुप नंबर के इक्वल होगी, मेटल्स इसलिए +2 होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट सोलुबल इन वाटर। अब यहाँ पे आके ना बच्चे फंस जाते हैं। वैसे तो जब पढ़ाते हैं हम तो याद रहता है, यहाँ पे याद नहीं रहता। तो बेटा याद रखो, लार्ज सल्फेट क्या है, लार्ज एनाइन है। तो लार्ज एनाइन के साथ जो है वो होगा। हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो क्या है, स्मॉल एनाइन है। तो स्मॉल एनाइन के साथ अच्छा बाइंड करेगा। अच्छा बाइंड करने का मतलब लेस सॉल्युबल। अगर जुड़े हुए हैं तो तोड़ना मुश्किल है। इसका मतलब OH स्मॉल है, तो ये मैग्नीशियम भी स्मॉल है, ये आपस में खुश हैं। ये थोड़े से ना खुश, ये थोड़े से और ना खुश, ये तो बहुत ही ना खुश हैं। मतलब बॉन्ड उनका वीक है, जल्दी टूट जाएगा। तो ये बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो आपके पास आएगा। आपको पता है मिल्क और मैग्नीशिया सस्पेंशन में होता है। अच्छा, ये MCQ पूछा जा सकता है, ठीक है। और विच ऑफ द मतलब मिल्क का मैग्नीशिया हो गया, या फिर कोई जो मैंने आपको बताई थी मेडिसिन, उनमें से कौन कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट किस में होता है, हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह। सो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो बेटा याद रखेगा, बेरिलियम, जिंक, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम, इनके जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो बेरिलियम जो है बेटा वो क्या है, एक एम्फोटेरिक इन नेचर आता है। अगर आपको ना समझ लगे ना तो ये समझिए कि ग्रुप का जो लीडर होता है ना, मैक्सिमम टाइम वो प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है जो बाकी नहीं शो कर रहे होते। सारे आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, ये भाई सब कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, इसलिए उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिफर करती है। नेक्स्ट बेटा, ऑफ द मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ऑफ 2A लीस्ट आयनिक क्लोराइड, यानी कि आयनिक क्लोराइड लीस्ट का मतलब क्या है कि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर होगा। कोवलेंट कैरेक्टर जिसके अंदर होगा आप उसका बताएं। तो ये डायरेक्टली रिलेट करता है बेटा साइज़ ऑफ एनाइन के और साइज़ ऑफ कैटाइन के। कैटाइन का साइज़ छोटा तो ऑब्वियसली वो अच्छा कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो सबसे जो अच्छा कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है, जो बेसिकली करता है, वो है बेरिलियम, ठीक है। सो क्योंकि इसके अंदर हाई पोलराइजेशन होती है और कोवलेंट कैरेक्टर इसके अंदर जो है ना वो क्या होता है बेटा, डिवेलप हुआ होता है। सो नेक्स्ट है जी, द ऑर्डर ऑफ सोलबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इन वाटर। देखो, एक तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि होगा तो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस। अब सीक्वेंस पहले आप ढूंढने, या तो सीक्वेंस में हाई होगा या सीक्वेंस में कम होगा। तो आपको सीक्वेंस के लिए मैंने जो ट्रिक याद करवाई थी, बेगम का सर बड़ा, या ये ट्रेंड ऐसे होगा या ये ट्रेंड ऐसे होगा, या बड़ा होगा या छोटा होगा। तो ट्रेंड जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, वो सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है पहले वाला कि वो लार्ज होगा। स्ट्रोंशियम पहले नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि आपके लिए इन्होंने एक बहुत आसानी पैदा की हुई है। और दूसरी बात बेटा, सल्फेट मैंने क्या कहा था, सल्फेट लार्ज एनाइन है। तो लार्ज एनाइन लार्ज वालों के साथ अच्छा बाइंड करेगा, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसका मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जो ये वाला आंसर है,
ये वाला आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम, बाकी उन्होंने वैसे उलट पलट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू जी, द सॉल्बिलिटी ऑफ कार्बोनेट डिक्रीज डाउन द मैग्नीशियम ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन। अब इसमें से हमने क्या कहा था कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कैटाइन की वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से उसकी सॉल्बिलिटी का प्रॉब्लम बनता है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रेशन एनर्जी इज़ हायर देन द लेटेस्ट एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी का हमने जो 10 पढ़ा हुआ है बेटा, अगर आपको हाइड्रेशन एनर्जी का नहीं भी समझना तो कोई मसला नहीं है, आप बस ये देखें कि कौन सा बॉन्ड जो है वो क्या है जल्दी टूट जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, वो स्मॉल लार्ज वाला जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो स्मॉल लार्ज का जो कॉन्सेप्ट है, कैटाइन जो है ना जितना स्मॉल होगा उतनी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे स्मॉल जो है वो क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है। अब इसी तरह का एमसीक्यू उसने पूछा हुआ है नीचे भी, लेकिन उसमें मैग्नीशियम सल्फेट उसने निकाल दिया है, उसकी जब बजाय उसने ब्रिलियम सल्फेट जो है ना ऐड कर दिया। तो अब देखें सबसे जो छोटा कैटाइन है वो है ब्रिलियम सल्फेट, इस केस में जो आंसर बन जाएगा वो ब्रिलियम सल्फेट आ जाएगा। अच्छा, कैल्शियम का कार्बोनेट जो है, जब उसको HCl के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कोई गैस निकलती है, कौन सी निकलती है, तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और ब्रिक रेड जो है ना बेटा वो क्या होता है, ब्रिक रेड कलर कैल्शियम का होता है। ठीक हो गया। सो इस तरह आप याद रख लेंगे तो चीज़ें आपके लिए जो है ना वो आसान हो जाएंगी, अदरवाइज़ का कोई फार्मूला नहीं है।